हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो दिया था मैला आंचल उपन्यास से रिलेटेड, जिसमें पहले में वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैला आंचल से संबंधित फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में, उनके परिचय। और सेकेंड पार्ट हम लोगों ने देखा था जिसमें मैंने मैला आंचल के जितने भी पात्र हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और दोस्तों, आज मैं मैला आंचल उपन्यास से 50 क्वेश्चन लेकर के लाया हूँ। दोस्तों, उपन्यास आप जानते हैं कि बहुत बड़ा उपन्यास है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन भी मैं दो पार्ट में लाऊंगा। 50 आज हम देखेंगे और 50 नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों अगर मैं पूरा क्वेश्चन लाता तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी से और इसी के आधार पर पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो दोस्तों अगर आज का अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका आंसर आप सभी जानते भी होंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास की रचयिता कौन है? तो आंसर क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो 1954। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा दोस्तों कुछ उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें से पहला उपन्यास है मैला आंचल, और एक और उपन्यास लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम था प्रति परिकथा। ये दो जो उपन्यास है दोस्तों, दोनों आंचलिक उपन्यास हैं। जैसे कि मैला आंचल उपन्यास में नायक आपका मेरीगंज गांव है, उसी तरह प्रति परिकथा जो उपन्यास है उसमें परानपुर गांव नायक है। तो ये जो दो उपन्यास है, प्रथम दो उपन्यास, पहला मैला आंचल और दूसरा प्रति परिकथा, ये दोनों आंचलिक उपन्यास है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर जरूर से दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन है? तो उसका आंसर है मेरीगंज। और दोस्तों, मैंने अभी बताया था प्रति परिकथा जो आंचलिक उपन्यास है उसका नायक कौन है? तो उसका नायक है परानपुर गांव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास की कथा वस्तु कितने खंडों में विभाजित है? इसके पहले मैंने पात्र का दिया था दोस्तों, उसमें बताया था मैला आंचल उपन्यास की कथा वस्तु कितने खंडों में विभाजित है। तो वह है 2 भाग में। ठीक है, उसी से रिलेटेड है नीचे का क्वेश्चन, देखिए अच्छे से कि मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड और दूसरे खंड में कितने कितने परिच्छेद हैं? प्रथम खंड और दूसरे खंड में कितने कितने परिच्छेद हैं? तो देखिए, मैंने बताया था प्रथम खंड में 44 हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों? 67 कुल परिच्छेद हैं। तो ये 67 कुल परिच्छेद 2 भागों में बटे हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास मैला आंचल में मुख्य और गौण कथाएं दोस्तों, कहानियां कितनी हैं? तो 18 मुख्य कथाएं हैं और 78 गौण कथाएं हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल की कथा वस्तु का घटना स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आंचलिक उपन्यास है और नायक कौन है? मेरीगंज गांव। तो मैला आंचल की कथा वस्तु का घटना स्थल, सॉरी स्थल की जगह स्थल हो गया, यह स्थल होगा। ठीक है, स्थल कौन है? तो देखिए, पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव नायक है दोस्तों, इसी के लिए घटना स्थल भी मेरीगंज गांव है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये ऊपर का जो क्वेश्चन है इसका, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा अच्छे से दोस्तों, तो इसका आंसर आप भी दे सकते थे। चलिए अच्छे से देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो भी आएगा वो सारा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास की अवधारणा और पहचान की स्वीकृति किस उपन्यास से मिली? तो आप जैसा जान रहे हैं दोस्तों कि पहला आंचलिक उपन्यास है
फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले किसी ने नहीं लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? मैला आंचल। आंचलिक उपन्यास की अवधारणा और पहचान मैला आंचल उपन्यास से मिली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उपन्यास मैला आंचल में कुल कितने पात्र हैं? दोस्तों इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें बताया था आपको कि 275 के करीब आसपास या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है मैंने देखा है, तो इसका आंसर है 296, 296। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपन्यास मैला आंचल में मुख्य पात्र कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल उपन्यास में मुख्य पात्र कितने हैं? तो इसका आंसर है 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास में गौण पात्र कितने हैं? ऊपर हम लोगों ने देखा दोस्तों मुख्य पात्र 7 हैं और गौण पात्र कितने हैं? तो 30 पात्र हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास मैला आंचल का प्रारंभ किस वर्ष और अंत किस वर्ष के आसपास होता है? प्रारंभ किस वर्ष होता है और इसका अंत किस वर्ष होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1946 में प्रारंभ होता है और 1948 के आसपास इसका खत्म होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें देखिए राजनीति से संबंधित बातें बताई गई हैं दोस्तों। और एक बार बावन दास के कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ कहानी मैंने बताई थी, और वो कब हो रहा था? जब गांधी जी का श्राद्ध हो रहा था। यानी कि ये कहानी आज़ादी के समय से लेकर के गांधी जी की मृत्यु तक का है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 वर्षों तक का कहानी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेंगे। तो प्रारंभ 1946 से अंत 1948 के आसपास का है मैला आंचल का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसने रखा? मेरीगंज गांव का नाम किसने रखा दोस्तों? तो वो थे W.G. मार्टिन। कौन थे? W.G. मार्टिन थे जिन्होंने मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम रखा। पहले इसका नाम दोस्तों कहानी में बताया हुआ है, जब उपन्यास आप पढ़ेंगे उस वक्त इसका नाम था नवाबी तड़वना। क्योंकि जब मेरीगंज गांव के पास जाते थे दोस्तों कोसी के उस पार, तो दोनों तरफ रास्ते में ताड़ का और खजूर का पेड़ होता था। तो नवाब लोग उस वक्त रहते थे, तो उन्होंने उसका नाम नवाबी तड़वना, ताड़ का वन, इसलिए रखा था। उसे भी याद रखिएगा, क्या है? नवाबी तड़वना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास की भाषा क्या है दोस्तों? तो खड़ी बोली, मैथिली खड़ी बोली है। ठीक है, आप पढ़िएगा दोस्तों, मैं कहानी का PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर किसने खुलवाया? तो मलेरिया सेंटर दोस्तों किसने खुलवाया था? तो W.G. मार्टिन ने ही खुलवाया था। और क्यों खुलवाया था दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको। जब W.G. मार्टिन आते हैं दोस्तों मेरीगंज गांव में, तो ये अपनी वाइफ को भी लाना चाहते हैं। तो ये उनकी वाइफ मैरी है। ठीक है, मेरीगंज गांव अपनी वाइफ के नाम पर ही इन्होंने रखा था, मैरी। ठीक है, तो मेरीगंज, तो वो कलकत्ता में रहती हैं, तो उन्हें वो लेकर के आते हैं मेरीगंज गांव। लेकिन दोस्तों 7वें दिन ही मेरीगंज गांव में वो आती हैं और 7वें दिन ही उनको मलेरिया हो जाता है। तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। तो गांव में कुछ हॉस्पिटल नहीं होता है, क्लिनिक नहीं होता है। तभी W.G. बनर्जी सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी एक मलेरिया सेंटर होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु मलेरिया सेंटर से होती थी दोस्तों, कालाजार और मलेरिया सेंटर से, मलेरिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फणेश्वर नाथ रेणु ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो दोस्तों 6 उपन्यास लिखे थे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को उनका नाम भी बताया था। ठीक है, तो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए हैं? तो 6 उपन्यास लिखे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि सर आप PDF लिंक भी प्रोवाइड करवाइए जो मैं बताता हूँ उसका। तो दोस्तों मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं PDF लिंक जरूर से प्रोवाइड करवाऊँगा, और जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं दोस्तों और आगे भी दूंगा, सभी का मैं PDF बना रहा हूँ दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक नहीं दोस्तों, मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि एक साथ आपको सारा PDF आपको दूँ। ठीक है, तो आप बस कुछ दिन वेट करें, आप लोगों को मैं PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने देखा है पिछले वीडियो में, पढ़ते हैं इसे। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है,
इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यास का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। और दोस्तों किसने कहा? तो फणीश्वर नाथ रेणु इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कीचड़ में फंसा कमल, देखिए अच्छे से देखिएगा इसे, कीचड़ में फंसा कमल किस नारी पात्र को कहा जा रहा है? तो लक्ष्मी को कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैला आंचल के अनुसार गांव में कौन सा त्योहार मुर्दा दिलों में भी गुदगुदी कर उन्हें जिला देता है? जिला मतलब जिंदा कर देता है। तो दोस्तों वो होली है। ठीक है, होली त्योहार को लेकर के जब उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें कहानी आया हुआ है होली के बारे में, गांव के लोग होली खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वनाथ, इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। विश्वनाथ प्रसाद कहाँ के तहसीलदार थे? तो राजा परबग्गा के तहसीलदार थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास में लेखक के विचारों का प्रतिनिधि पात्र कौन है? लेखक के अनुसार है दोस्तों कि मैला आंचल उपन्यास में लेखक के विचारों का प्रतिनिधि पात्र कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास की कथा का काल कितना है? तो 2 वर्ष के आसपास है दोस्तों। कहाँ से? इसके पहले हम लोगों ने देखा था 1946 से 1948 के आसपास, तो वही है ये। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ष ना पूछकर कितने समय का काल है, तो 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरीगंज गांव किस प्रमुख स्टेशन से 7 कोस पूरब है? 7 कोस पूरब है। ठीक है, तो इसका आंसर है रोहतहट स्टेशन। मेरीगंज गांव किस प्रमुख स्टेशन से 7 कोस पूरब है? तो रोहतहट स्टेशन। इसके बारे में भी दोस्तों जब डब्ल्यू जी मार्टिन के वाइफ मैरी को मलेरिया होता है तो वो डॉक्टर को लाने के लिए जाते हैं पूर्णिया से, तभी इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि 7 कोस पूरब है रोहतहट स्टेशन। वो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं तो बताया जाता है कि ट्रेन तो निकल गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे आदमियों की संख्या क्या है? उपन्यास में बताया गया है दोस्तों मेरीगंज गांव में इसी तरह लिखा हुआ है, मेरीगंज गांव में 10 आदमी ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे आदमियों की संख्या कितनी है? 10। लेकिन उसी के बाद अगले सेंटेंस में दोस्तों लिखा हुआ है कि अब मेरीगंज गांव में नए पढ़े लिखे लोगों की संख्या 15 है। नए, ठीक है, कितना है? तो 15 है। तो इसे भी याद रखिएगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाता है मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे आदमियों की संख्या क्या है, तो आप 10 ही दीजिएगा जब तक नए ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रशांत हिंदू विश्वविद्यालय में अपने पिता का नाम क्या लिखवाता है? तो दोस्तों क्या नाम लिखवाते हैं? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। ठीक है, और अनिल कुमार बनर्जी कौन है दोस्तों? जब उपाध्याय परिवार के द्वारा दोस्तों आदर्श आश्रम में एक महिला जिनका नाम क्या था, स्नेहमयी, उनको प्रशांत को ला करके देते हैं बच्चे को, तो उसी वक्त बताया हुआ है कि उनके पति उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके पति का नाम वहाँ पर बताया हुआ है डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। तो जब डॉक्टर प्रशांत हिंदू विश्वविद्यालय में जाते हैं एडमिशन के लिए दोस्तों, तो वहाँ पर उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ पर पिता का नाम लिखना होता है। तो वो सोचते हैं क्या लिखें, बाद में वो लिखते हैं डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माँ के मरने के बाद, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? तो किसकी भैंस चराता था दोस्तों? अजोधी भगत। ठीक है, और बालदेव को दोस्तों लोग क्या बोलते थे? टूअर बोलते थे, लेकिन अजोधी भगत की बेटी थी रूपमती जो इसे टूअर न बोलकर बल्ली बोलती थी दोस्तों, याद होगा मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट है महंत सेवादास के शिष्य कौन है? इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। महंत सेवादास के शिष्य कौन है? रामदास। बाद में यह भी मठ का महंत बनता है दोस्तों, जिस महंत बनने में इसकी कौन मदद करते हैं? तो लक्ष्मी और कालीचरण मदद करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से पूछा जा सकता है कि रामदास को मठ का महंत बनने में किन्होंने मदद किया? तो लक्ष्मी और कालीचरण ने। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत को गुलाल कौन लगाता है? जैसा मैंने अभी बताया था दोस्तों, होली पर्व मनाया जाता है उपन्यास में, तो उसी वक्त क्या है कि प्रशांत को गुलाल कौन लगाता है? तो कमला लगाती है दोस्तों। और कमला कौन है?
विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली के जो मुखिया हैं, विश्वनाथ प्रसाद उनकी बेटी है। और प्रशांत और कमला में प्रेम होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में कमला के अवैध संबंध किसके साथ हैं? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर प्रशांत के साथ, क्योंकि दोस्तों जब इनमें प्रेम होता है तो किन्हीं को नहीं पता होता है, विश्वनाथ प्रसाद को भी नहीं पता होता है, इसी के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, माघ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह है दोस्तों मैला आंचल उपन्यास का है। याद रखिएगा, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, मैला आंचल उपन्यास है। और ये कौन बोलता है दोस्तों? तो ये रामदास बोलता है, ठीक है। और ये कब बोलता है दोस्तों? मठ के बारे में बताया हुआ है उपन्यास में कि सेवादास हैं, वो रामदास को उठा देते हैं दोस्तों, ठंड के वक्त, ठंड का मौसम होता है, जल्दी उठा देते हैं। तो वो जब उठता है तो देखता है कि अभी तो रात बहुत बाकी है, तभी वो बोलता है कि ये सेवादास जी, गुरु जी, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो उपन्यास है दोस्तों, इसमें बहुत से पात्र हैं जिनके द्वारा बहुत कुछ बोला गया, कथन है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो ज़्यादा चांस है कि कथन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा, किसके लिए कहा, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैंने इस पार्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिए, सेकंड पार्ट में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन उस तरह के कथन से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए आज हम देख लेते हैं इसे। नेक्स्ट है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। और ये दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आज की राजनीति में भी है कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। उपन्यास मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह बालदेव बोलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, यह भी कथन है दोस्तों, अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, ऊपर पर ही कोट किया हुआ है दोस्तों, ऊपर का जो हम लोगों ने देखा उसी पर है कि अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन, कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। उपन्यास मैला आंचल में यह किसका कथन है? तो यह बावन दास का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उपन्यास मैला आंचल में W.G. मार्टिन के घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम क्या बताया गया? तो जब ये दोस्तों डॉक्टर को लाने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी की इलाज के लिए, तो उस वक्त ट्रेन चली जाती है दोस्तों, गाड़ी नहीं होता, तो इनका एक घोड़ा होता है, उससे वो जाते हैं। तो उसी वक्त इनका नाम, घोड़े का नाम बताया हुआ है पंखराज घोड़ा, जो काफ़ी तेज होता है। गांव वाले लोग कहानी बताते हैं दोस्तों उपन्यास में ही कि जो ट्रेन थी उससे पहले ये मार्टिन जो थे दोस्तों वो पहुंच जाते हैं रोहतक। चलिए नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में कायस्थ टोली का मुखिया कौन है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मेरीगंज गांव में कायस्थ टोली का मुखिया कौन है? विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है कि गांव में कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग क्या कहते हैं? कायस्थ टोली को गांव में अन्य जाति के लोग क्या कहकर बुलाते हैं दोस्तों? तो मालिक टोला बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में राजपूत टोली का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है राम कृपाल सिंह या सिंह, ठीक है, दोनों है, राम कृपाल सिंह है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? सिपहिया टोली बोलते थे दोस्तों, ठीक है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गांव के मलेरिया सेंटर पर डॉक्टर प्रशांत का नौकर कौन है? तो इनका आंसर है दोस्तों प्यारू नाम है दोस्तों, जो नौकर है वो प्यारू है। नेक्स्ट है, उपन्यास मैला आंचल में गन्ही महात्मा किसे कहा गया है? तो गन्ही महात्मा दोस्तों महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया, और ये बालदेव बोलता है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में यादव टोली का प्रमुख कौन है? तो खिलावन यादव है दोस्तों, ठीक है। पहले ये भैंस चराता है, मैंने बताया था 10 साल पहले गांव के लोग बोलते हैं कि भैंस चराता था, और आज वो काफ़ी प्रभावशाली हो गया है, तो यादव टोली का प्रमुख भी बन गया है। कौन? खिलावन यादव। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यह भी एक कथन है, देख लेते हैं अच्छे से। एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। यह उपन्यास मैला आंचल में किस पात्र के लिए कहा गया है? तो ये डॉक्टर प्रशांत के लिए है दोस्तों, ठीक है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब उपाध्याय परिवार को प्रशांत मिलते हैं तो देखते हैं कोसी नदी में वो एक मटके में होते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर पहले कोट में वही कहा गया कि एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया, और दूसरा जब स्नेहमयी जो है वो काशी जाती हैं दोस्तों, तो फिर वो लौट कर नहीं आती हैं, वहीं पर गुम हो जाती हैं, तो उसके लिए ये कहा गया है कि प्रशांत जी को वहाँ पर भी अकेला छोड़ दिया गया। तो वही बोलते हैं कि दूसरी ने जन समुद्र की लहरों में समर्पित कर दिया। तो किन के लिए कहा गया है? तो ये डॉक्टर प्रशांत के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 42 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये 43 है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी को किस उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इनका पहला उपन्यास था दोस्तों मैला आंचल, इसी के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में कुमार नीलोत्पल कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? डॉक्टर प्रशांत के पुत्र। कमला के भी हो सकते हैं दोस्तों आंसर में, अगर ऑप्शन में हो रहा कि कमला तो कमला हो जाएगा, ऐसे प्रशांत का पुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास के अंत में किस पात्र के हृदय में परिवर्तन होता है? तो यह है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जब डॉक्टर प्रशांत और कमला के बीच में प्रेम संबंध होता है और उस बीच में वो माँ बनने वाली होती है, ये किन्हीं को नहीं पता रहता है, तो उस वक्त ये क्या करता है, प्रशांत कहीं बाहर गए हुए रहते हैं, तो उस वक्त विश्वनाथ प्रसाद जो है अपनी बेटी को मारने का भी सोचते हैं, या सोचते हैं कि जब ये प्रशांत आएगा तो उसे गोली मार देंगे। लेकिन जब दोस्तों प्रशांत लौट करके आते हैं, तो जब वो विश्वनाथ प्रसाद के पैर छूते हैं तो विश्वनाथ उन्हें गले से लगा लेते हैं, और अपने कहता है नीलोत्पल के जन्म उत्सव पर वो गांव वाले को भोजन भी देते हैं, 5-5 बीघे की ज़मीन भी देते हैं। तो उसी पे ये क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के अंत में किस पात्र के हृदय में परिवर्तन हो जाता है? तो वह है विश्वनाथ प्रसाद। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैला आंचल उपन्यास में कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य है? तो सोशलिस्ट पार्टी का। पहले ये दोस्तों कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है, लेकिन बाद में वह सोशलिस्ट पार्टी में चला जाता है। नेक्स्ट है, रुपया, देखिए ये भी एक कथन है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों महंत सेवादास का, ठीक है, मठ के महंत हैं ये। नेक्स्ट देखिए, जोतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। मैला आंचल उपन्यास में किसका कथन है? तो दोस्तों यह लक्ष्मी बोलती है। एक समय ऐसा होता है दोस्तों, जब गांव में मलेरिया सेंटर बन जाता है तो उसी को लेकर के चर्चा हो रही रहती है, तो दो तीन जाति के लोग हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं किसी बात को लेकर। तब लक्ष्मी खड़ी होकर यही बात बोलती है कि जोतकी जी ठीक कहते हैं, ठीक है, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जहां छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही, क्योंकि जो गांव के मुखिया थे, प्रमुख थे अपने अपने टोले के दोस्तों, वही लोग लड़ने लगते हैं, तो इसी के लिए बोल रहे हैं गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आज का 2 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, मुख्य पैदावार खेती क्या है दोस्तों? तो उसका आंसर है धान, पाट और खेसारी, ठीक है।
मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या है? धान, पाट और खेसारी। दोस्तों इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार निम्न में से कौन नहीं है? और 4 ऑप्शन में मान लीजिए पहला ऑप्शन धान हो, दूसरा ऑप्शन पाट हो, तीसरा ऑप्शन खेसारी और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया रहा गेहूं। तो आपका आंसर गेहूं हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और आज का लास्ट दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल किसने रखा? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर ममता। डॉक्टर ममता डॉक्टर प्रशांत की फ्रेंड है दोस्तों, तो डॉक्टर ममता ने ही डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल रखा। तो दोस्तों यह आज का 50 क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, 1 से 2 बार देखिए, फिर उसे नोट कीजिए क्वेश्चन को और आंसर खुद से देने का कोशिश कीजिए दोस्तों। और इसका आंसर देने से पहले दोस्तों मैंने जो 2 वीडियो महिला आंचल से रिलेटेड दिया है, प्लीज़ उसे पहले अच्छे से देखिए दोस्तों। अगर आप उसे अच्छे से देख लेते हैं तो इसमें का मैं बोलूँगा आज का जो 50 क्वेश्चन है इसमें का आप 30 से 35% का आंसर आप आराम से दे सकते हैं बिना देखे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। और आज का अगर वीडियो दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक करने से मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है और जिससे मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं दोस्तों और 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाऊंगा, जिसमें दोस्तों कथन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उपन्यास में दोस्तों बहुत कथन है, कैरेक्टर ज़्यादा है तो बात भी बहुत बोला गया है, राजनीति भी है दोस्तों तो उसमें भी बोला गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा दोस्तों महिला आंचल से 50 क्वेश्चन और रहेगा, जिसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।